दोस्तों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारे हिंदू भाइयों को दिल को ठेस पहुँच सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। या तो आप वीडियो पूरी कंप्लीट करना, फिर कमेंट्स करना, और जो भी आपकी राय हो वो कमेंट्स में आप रख सकते हैं, लेकिन अधूरी वीडियो में अपनी राय मत देना। मेरी बहुत सारी बातें कड़वी होंगी, लेकिन एक्चुअल में सच दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, 4 दिन पहले मैंने एक रिव्यू किया था जिस मूवी का नाम था UI। इस मूवी को देखने के बाद मैंने इस मूवी की बहुत ज़्यादा बुराई की थी। उसके बाद मेरे पास कमेंट्स आए थे, कुछ कमेंट्स मैं दिखा दूंगा। वैसे कमेंट्स में गालियां भी आई थी, वो मैंने कमेंट्स हटा दिए हैं। और उसके अलावा बाबला भाई तेरे समझ से बाहर थी ये मूवी, भाई तुम नॉर्थ इंडियन हो, वगैरह वगैरह, मतलब बावला है तू, मतलब बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए जो कि कुछ धार्मिक चीज़ों को जोड़ करके करे गए थे। अब देखो दोस्तों, पहले बात करेंगे हम मूवी की, और मूवी में जो दिखाया गया है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि मेरा रिव्यू क्यों इतना मैंने बुराई की थी। दूसरा, जिन लोगों ने मेरे वीडियो में कमेंट्स किए थे गलत, उनको भी समझ में आ जाएगा। और एक्चुअल में मैं उनको समझाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बस मजबूरी बन गई कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है। दोस्तों, मूवी की शुरू में आपको देखने को मिलता है एक डिस्क्लेमर कि समझदार लोग इस मूवी को ना देखें। तो वहाँ पे डायरेक्टर ये दिखाना चाह रहा है कि बेवकूफ़ लोग इस मूवी को देखें। खैर, ये अपना पर्सनल चॉइस हो सकती है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। अब बात करते हैं मूवी की कहानी की। तो मूवी में आपको देखने को मिलता है शुरू में कि एक औरत और एक आदमी, यानी कि एडम ईसाई बोलते हैं और मुसलमान उन्हीं को बोलते हैं आदम अलैहिस्सलाम। ठीक, वो स्वर्ग यानी कि जन्नत में है, और वहाँ पर आराम से अपना ऐश यानी कि मज़े कर रहे हैं, यानी कि स्वर्ग का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन गॉड की तरफ से एक आवाज़ आती है, गॉड या मैं बोलूँ अल्लाह, नोट भगवान, ये नोट कर लेना, भगवान नहीं, गॉड या फिर अल्लाह। अब ऐसा ज्ञान मत पेलना कि भाई गॉड अल्लाह भगवान सब एक ही होते हैं, वो चीज़ें आप बाद में बोलना, ठीक है। गॉड या फिर अल्लाह, ठीक है। आवाज़ आती है कि आपके सामने जो एक फल है, इस फल को नहीं खाना है, इसके अलावा आप पूरे स्वर्ग यानी कि जन्नत में कोई भी लुत्फ यानी कि मज़ा ले सकते हैं। वहाँ पर एक सांप होता है जो कि ऐसा इशारा करता है कि ये फल आपको खाना चाहिए। ठीक, अब जो है आदम यानी कि एडम, उस एडम की वाइफ और वो दोनों मिलकर के उस फल को खा लेते हैं। खाने के बाद जो है उन दोनों को स्वर्ग यानी कि जन्नत से निकाल दिया जाता है और दुनिया पे भेजा जाता है, जहाँ से दुनिया की उत्पत्ति यानी कि दुनिया की पैदाइश होती है। तो पहले इंसान कौन हुआ? आदम एंड उनकी वाइफ। उसके बाद में जनरेशन दर जनरेशन कहानी मूवी की आगे बढ़ती है। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आदम कौन है। दोस्तों, जैसे कि मूवी का सार दिखाया गया है कि आदम है जो पहले इंसान हैं जो कि दुनिया पे आए हैं। ठीक, अब आदम को जो ईसाई हैं वो एडम बोलते हैं और मुसलमान बोलते हैं आदम। अब ये दोनों क्यों बोलते हैं, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो दोस्तों, ईसाई यानी कि ईसा और मुसलमान यानी कि मोहम्मद, ये दोनों कज़न ब्रदर हैं। समझ में आ गई आपकी बात, यानी कि तएरे चचेरे भाई। अब वो कैसे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, इनके मोहम्मद साहब के और ईसा अलैहिस्सलाम के, ईसा मसीह के, दोनों के जो बाप और दादा हैं वो एक ही हैं, यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम। दोनों अलग भाई पैदा हुए और एक भाई मोहम्मद की जनरेशन मतलब चालू हुई, दूसरी ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि ईसाई ईसा को मानते हैं इसलिए ईसाई कहलाते हैं, और मुसलमान मोहम्मद को मानते हैं इसलिए मुसलमान कहलाते हैं। लेकिन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, और दोनों का एक ही मानना है कि हमारे बाप दादा याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बाप दादा आदम यानी कि एडम। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों एक ही हैं। लेकिन हिंदुज़म इन दोनों से अलग है। समझ रहे हो आप मेरे कहने का मतलब? वो वेद पुराण से चलता है, तो हिंदुज़म का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम मूवी की कहानी पे। तो मूवी में दिखाया जाता है कि जनरेशन बढ़ती हैं, यानी कि दुनिया की आबादी बढ़ती है। धीरे धीरे ऐसा माहौल आ जाता है कि कल्कि भगवान को जन्म लेना पड़ता है। उनके एक भाई हैं बड़े, जिनका नाम है सत्या। ठीक, अब आप ये सोचो कि ईसाई क्रिश्चियन की औलाद में से दिखाया गया है कल्कि भगवान को,
किसी हिंदुज़म वेद पुराण के हिसाब से नहीं दिखाया गया है। दूसरा, या तो अब आपको क्रिश्चियनिटी अपनानी पड़ेगी या फिर मुसलमान, क्योंकि उन दोनों का मानना यही है, जबकि हिंदुओं का या हिंदू ग्रंथ का मानना ये नहीं है। ठीक है, लेकिन कल्कि भगवान को मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है, एक क्रिश्चियन की औलाद या फिर मुसलमान की औलाद, क्योंकि जितने भी लोग पैदा हुए वो एडम से पैदा हुए, जो कि मूवी के शुरू में दिखाए जाते हैं। अब आप खुद हिसाब लगाओ कि कल्कि भगवान के अवतार को एक मुसलमान की औलाद या फिर एक क्रिश्चियन की औलाद मूवी के अंदर दिखाया गया है। ये मेरे कहने का मतलब नहीं है, ये उप्पी ने दिखाया है, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर एंड एक्टर हैं। और इसीलिए दोस्तों मैंने इस मूवी की बुराई की थी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी टेलिंग है बहुत ही ज़्यादा खराब लगी मुझे। अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मूवी की जो कहानी है वो काल्पनिक है। देखो दोस्तों, अगर मूवी की कहानी काल्पनिक है तो सच्ची घटनाओं से आधारित जो कहानियां हैं या चीज़ें हैं, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया है। अगर आपने कुरान शरीफ पढ़ी होगी या फिर आपने बाइबल पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैं कुरान को 3 बार कंप्लीट कर चुका हूं, मैं एक मुसलमान हूं। और दूसरी बात, मैंने रामायण भी पढ़ी है, क्योंकि मैं एक बार मुंबई से दिल्ली की ओर आ रहा था तो मैंने रामायण खरीदी थी और उसको मैंने पढ़ा था। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे पढ़ा गया था वो मेरा एक नॉलेज के लिए था। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना तो हिंदू का हा पता है ना सनातन का सा पता है, उसके बाद जो है वो धार्मिक कमेंट्स जो है वीडियो के अंदर करते हैं, जो कि सरासर गलत है। और उन्होंने मेरे साथ भी यही किया है। अब दोस्तों, जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ ये सारे हिंदू भाइयों के लिए नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो ऐसी नहीं बनाता हूँ जिसमें हिंदू भाइयों के दिल को ठेस पहुँचे। इससे पहले मैंने एक सीरीज का रिव्यू किया था जो प्रॉपर हिंदुज़म के ऊपर थी, जिसका नाम था एधम वेदम। मैंने उस सीरीज़ का रिव्यू किया था और सीरियसली वो सीरीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी हिंदुज़म के हिसाब से, और मैंने उसकी तारीफ़ की थी। कुछ एक बुराइयाँ की थी, बाकी मैंने उस सीरीज़ की तारीफ़ ही की थी। और एक सीरीज उससे पहले आई थी, उसका नाम था युगे युगे करके था, पूरा नाम मुझे याद नहीं रहा क्योंकि साउथ इंडियन है वो भी, तो बहुत अजीब नाम होते हैं साउथ इंडियन, तो वो मुझे पूरे तरीके से याद नहीं रहा था। ठीक, तो उसका नाम था युगे युगे करके, मैंने उसकी भी तारीफ की थी। वो प्रॉपर हिंदुज़म के ऊपर सीरीज थी, मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मैंने उसकी तारीफ ही की थी। आप चाहो तो मेरे सस्पेंस एंड थ्रिलर प्ले लिस्ट में एक ऑप्शन आ जाएगा, सस्पेंस एंड थ्रिलर प्ले लिस्ट, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो कि मैंने उन सीरीज़ के बारे में क्या बोला था। तो दोस्तों, हिंदुज़म को अगर आप दिखा रहे हो तो बहुत अच्छे से दिखाओ, ताकि देखने वाले को अच्छा लगे और मज़ा भी आए। तो भाई, इस मूवी की बुराई करने का मेरा मकसद यही था कि इसमें गलत नॉलेज आपके लिए बांटी गई है। अब इन बेवकूफ़ों को, सिर्फ कुछ लोगों को मूवी समझ तो आई नहीं, और वो उल्टा हमसे बोल रहे हैं कि भाई आपकी समझ में नहीं आई, अपनी नॉलेज को गेन करो। तो दोस्तों, मुझे अपनी नॉलेज गेन करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि कुछ खास नॉलेज मेरे पास है नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नॉलेज की। पहले अपने धर्म के बारे में समझो, जानो, उसके बाद में अगर आप कमेंट्स के अंदर बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देखो दोस्तों, सभी मेरे भाई हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं वो भी मेरे भाई हैं, और जिन लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं वो भी मेरे भाई हैं, बस थोड़े से भटके हुए हैं, सुधर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं मूवी के ग्राफिक्स एंड पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों, मूवी के अंदर आपको ग्राफिक्स खराब देखने को मिलते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं 200 रुपये का टिकट लेता हूं और उसके बाद में देखने के लिए जाता हूं UI, और 200 रुपये का ही टिकट लेता हूं जिसके लिए देखने जाता हूं मैं एवेंजर्स। अब भाई आप हिसाब लगाओ, मेरे तो दोनों में 200 ही रुपये जा रहे हैं ना। अब एक मूवी नेक्स्ट लेवल है और एक मूवी गू है, अब मैं दोनों की इक्वल तारीफ तो नहीं कर सकता। अब आप ऐसा बोलो कि भाई वो बनी है 600 करोड़ में, 700 करोड़ में, और ये बनी है सिर्फ 60 करोड़ में, तो भाई देखो यहाँ पे पैसे का मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा तो एक जैसा ही पैसा जा रहा है ना जेब से। दूसरी बात, क्या 60 करोड़ में अच्छी मूवी नहीं बनती है क्या? मतलब ऐसा तो नहीं है कि 60 करोड़ में अच्छी मूवी नहीं बनती है। साउथ इंडस्ट्री के अंदर ही 60 करोड़ के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनती है। मैं बोलता हूँ 20-30 करोड़ के अंदर भी अच्छी अच्छी मूवी बनती हैं। आप बधाई देख लो, वो काफ़ी अच्छी मूवी है, गांव देहात के बारे में दिखाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, और मैंने उस मूवी की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की थी। देखो दोस्तों, कुछ साउथ इंडियन लोग जिनको हिंदी आती है वो ऐसा सोच सकते हैं कि हम साउथ इंडियन की बुराई करते हैं। एक्चुअल में मेरी ज़्यादातर रिव्यू में साउथ इंडियन मूवी की मैं तारीफ़ ही करता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगता है, और हॉलीवुड की भी तारीफ़ करता हूँ। दरअसल मैं बॉलीवुड की ही बुराई करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऐसी मूवी आ रही हैं इसलिए करते हैं। कोई शौक नहीं है कि भाई ऐसी मूवी को हम बुरा बोलेंगे, मतलब अपने दिल में कोई भड़ास थोड़ी ना है ऐसी। हमारा काम है रिव्यू करना, सच्चाई दिखाना। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपकी अपनी थिंकिंग हो सकती है। तो हम नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन ऐसा
सोचकर रिव्यू नहीं करते हैं, मूवी अच्छी है या बुरी है ये सोचकर मूवी करते हैं, सॉरी रिव्यू करते हैं। तो अब आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई यार ये ऐसा बुराई कर रहा है या कुछ, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। तो फिर आप हमें कमेंट्स में जो मन करे आप गाली दो, मुझे गालियों से परहेज नहीं है, आप गाली दोगे चलेगा, वो आपकी अपनी थिंकिंग है, आप जो मन करे कमेंट्स में लिखो, लेकिन धार्मिक कमेंट्स मत किया करो, बस इस चीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो धार्मिक और मजहबी कमेंट्स मेरे वीडियो में प्लीज़ मत किया करो। आपको बुरा बोलना है आप मुझे बुरा बोलो, चलेगा, कोई मसला नहीं है। बड़े भाई हो सकते हैं जो छोटे भाई को बुरा बोल रहे हैं, या छोटे भाई हो सकते हैं जो नासमझी में बुरा बोल रहे हैं, तो उससे कोई दिल को बुरा लगने वाली बात नहीं है। खैर दोस्तों, जो मेरी सोच थी वो मैंने आपके सामने रख दी है कि मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत ही मिक्स और प्रिडिक्टेबल है। इंग्लिश खराब है दोस्तों, मैं अभी भी यही बोलूँगा कि ये मूवी बहुत ख़राब मूवी है, ग्राफिक्स के मामले में भी और स्टोरी के मामले में भी। ग्राफिक्स तो एडजस्ट किए जा सकते थे, बट जो स्टोरी दिखाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा खराब दिखाई गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। खैर, अगर किसी के दिल को मेरी वजह से कोई दुख पहुंचा या आहत हुई है तो उसके लिए मैं सॉरी, मतलब आपसे माफ़ी चाहता हूं। बहरहाल जो मेरा अपना ओपिनियन था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। आगे से रिव्यू आएंगे, ये एक्सप्लेन वाली चीज़ें नहीं आएंगी, कभी कभार थोड़ा सा दिल में गुस्सा आ जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और रिव्यू देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज 5 से 6 रिव्यू आने वाले हैं, मतलब सबसे पहले बस समझ लो इसी को शूट कर रहा हूँ, इसको एडिट करता हूँ, डालता हूँ, उसके बाद में रिव्यू आना चालू हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।